हेलो दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो विथ राहुल में हार्दिक स्वागत करता हूं। डेली डिक्टेशन पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी की टिप्पणी को लेकर बुधवार को अमेरिका की एक वरिष्ठ राजनयिक को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने अमेरिकी मिशन की कार्यवाहक उप प्रमुख ग्लोरिया बरबेना को साउथ ब्लॉक स्थित कार्यालय में तलब किया था। बैठक 30 मिनट से ज़्यादा चली। अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी ने कहा था कि वॉशिंगटन मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध कानूनी प्रक्रिया के लिए प्रोत्साहित करता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बाद में एक बयान में कहा कि हम भारत में कुछ कानूनी कार्यवाही के बारे में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए बयान में कहा गया है कि कूटनीति में राष्ट्रों से दूसरों की संप्रभुता और आंतरिक मामलों का सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। मित्र लोकतंत्रों के मामले में यह जिम्मेदारी और भी अधिक है, अन्यथा यह हानिकारक मिसाल कायम कर सकता है। बयान के मुताबिक भारत की कानूनी प्रक्रियाएं स्वतंत्र न्यायपालिका पर आधारित है, जो उद्देश्यपूर्ण और समयबद्ध परिणामों के लिए प्रतिबद्ध है। बयान में यह भी रेखांकित किया गया कि उस पर आक्षेप लगाना अनुचित है। इससे पहले 23 मार्च को भारत ने जर्मनी के मिशन के उप प्रमुख को तलब किया था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उसके विदेश मंत्रालय की टिप्पणी पर कड़ा विरोध दर्ज कराया था। जर्मनी के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का संज्ञान लिया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने गिरफ्तारी और बाद में ईडी
की हिरासत में भेजे जाने की चुनौती देते हुए केजरीवाल द्वारा दायर की गई याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया तथा 2 अप्रैल से पहले उससे जवाब मांगा। विराम पैरा न्यायमूर्ति शर्मा ने रिहाई की अंतरिम राहत देने के केजरीवाल के अनुरोध पर भी ईडी का रुख जानना चाहा। विराम न्यायमूर्ति शर्मा ने स्पष्ट किया कि अंतिम निस्तारण के लिए इस विषय पर 3 अप्रैल को सुनवाई होगी। विराम उच्च न्यायालय ने कहा कि कोई स्थगन नहीं लगाया जाएगा। विराम उच्च न्यायालय ने ईडी को अपने जवाब की डिजिटल एवं मुद्रित प्रति याचिकाकर्ता के वकील को देने का निर्देश दिया। विराम केजरीवाल को ईडी ने 24 मार्च को गिरफ्तार किया था। बाद में दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 28 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था। केजरीवाल ने उच्च न्यायालय से इस आधार पर उन्हें तत्काल रिहा करने का अनुरोध किया है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले एक वर्तमान मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है। विराम पैरा उन्होंने अपने मुवक्किल की ओर से कहा, गिरफ्तारी का मकसद सबूत ढूंढना नहीं बल्कि मुझे और मेरी पार्टी को पंगु बनाना था। विराम मेरी प्रार्थना है कि मुझे अभी रिहा किया जाए। ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि कई पन्नों वाली याचिका की प्रति मंगलवार को ही ईडी को दी गई है और उस पर उसका जवाब देने के लिए समय दिया जाना चाहिए। विराम उन्होंने कहा कि अंतरिम राहत संबंधी अनुरोध पर भी जवाब के लिए उपयुक्त समय दिया जाना चाहिए। विराम पैरा इस बीच बात की संभावना है कि ईडी केजरीवाल को उनकी हिरासत खत्म होने पर गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश कर सकती है। विराम पिछले शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केजरीवाल को 28 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेजा था। विराम अदालत के निर्देश दिया था कि केजरीवाल को 28 मार्च को 2 बजे पेश किया जाए। ईडी अदालत से मुख्यमंत्री की हिरासत बढ़ाने या फिर न्यायिक हिरासत में भेजने
का अनुरोध कर सकती है। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के निर्माण एवं क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार एवं धन शोधन का है। विराम। स्टॉप।